प्रिय दर्शक मित्रों, ज्योतिष का सफर में नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 273वां एपिसोड है जिसका नाम है वर्गोत्तमी ग्रह के शुभ फल। दोस्तों, कुंडली में 12 स्थान और 12 राशियां होती है। नवग्रह कुंडली में किसी भी स्थान में और किसी भी राशि में हो सकते हैं। आज हम वर्गोत्तमी ग्रह के विषय में जानेंगे। जो ग्रह हमारी जन्म कुंडली में जिस राशि में होगा, 9 मास कुंडली में भी वह उसी राशि में हो तो उसे वर्गोत्तमी ग्रह कहते हैं। कभी कभी जातक की कुंडली में लग्न भी वर्गोत्तमी होता है, यानी जन्म कुंडली और 9 मास कुंडली का लग्न एक हो, उसे वर्गोत्तमी लग्न कहते हैं। लग्न वर्गोत्तमी हो तो जातक तंदुरुस्त और अच्छे स्वास्थ्य का मालिक बनता है, वह भाग्यशाली बनता है और दीर्घायुष्य उसे मिलता है। उसी तरह हम सब यह बात भी जानते हैं कि हमारी जन्म कुंडली में जो ग्रह नीच का हो और 9 मास कुंडली में उच्च का हो तो वह शुभ फलदाता बनता है। यह सर्वमान्य ज्योतिष का नियम है और जो ग्रह जन्म कुंडली में उच्च के हो वही ग्रह 9 मास में नीच के बैठे हो तो वह अशुभ फल देता है। जन्म कुंडली में जिस राशि में ग्रह हो उसी राशि में 9 मास में भी हो उसे वर्गोत्तमी ग्रह कहते हैं। शुभ ग्रह को शुभ और अशुभ ग्रह को अशुभ वर्गोत्तमी कहते हैं। हमारे प्राचीन आचार्यों ने किसी भी वर्गोत्तमी ग्रह को शुभ फल देने वाला बताया है। आइए जानते हैं वर्गोत्तमी ग्रहों का फल। आपके सामने हम मेष लग्न की उदाहरण कुंडली यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मेष लग्न जो काल पुरुष की कुंडली का होता है और काल पुरुष की कुंडली में 12 राशियां होती है और 12 स्थान भी होते हैं। हर स्थान में एक राशि यहाँ पर होगी। तो ये काल पुरुष की कुंडली है। मेष लग्न की ये उदाहरण 9 मास कुंडली हमने यहाँ पर बनाई है। आपकी जन्म कुंडली में सूर्य किसी भी राशि में हो सकता है। यदि 9 मास कुंडली में सूर्य उसी राशि में होगा तो उसे वर्गोत्तमी सूर्य कहते हैं। इस 9 मास कुंडली में हम मेष राशि में आपको उच्च का सूर्य दिखा रहे हैं, क्योंकि सूर्य मेष में उच्च का होता है। तो आपकी कुंडली में सूर्य किसी भी राशि में वर्गोत्तमी हो सकता है। आपकी कुंडली में सूर्य अगर वर्गोत्तमी होना चाहिए, सूर्य को सरकार, पिता और हमारे शरीर में बैठा हुआ आत्मा भी कहते हैं। ऐसा सूर्य आपकी 9 मास कुंडली में होगा तो आप मानसिक और शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहेंगे। आप सरकार से जुड़ सकते हैं। आपको सरकारी नौकरी में उच्च पद मिलने की संभावना रहेगी। आपके अंदर गजब का आत्मबल होगा। आप अहंकारी और अपने आप पर गर्व करने वाले बन सकते हैं। शान से जिंदगी जीना आप पसंद करेंगे। आपकी लाइफस्टाइल शानदार रहेगी। ज्योतिष विद्या में और मंत्र साधना में दिलचस्पी रहेगी। आपको प्रसिद्धि और लोकप्रियता भी मिलेगी। वर्गोत्तमी सूर्य आपकी जन्म कुंडली में लग्नेश का मित्र होगा तो शुभ फल मिलेगा और वर्गोत्तमी सूर्य नीच का या लग्नेश का
शत्रु होगा तो शुभ फलों में कमी हो जाएगी। हमने जो सूर्य यहाँ आपको बताया है, आपको ये समझना है कि ये नवमास कुंडली है आपकी, और नवमास में अगर मेष का सूर्य जन्म कुंडली में होगा, वही सूर्य अगर नवमास में भी उसी राशि में होगा, चाहे वो राशि किसी भी स्थान में हो, उसी राशि में अगर ये सूर्य बैठेगा तो उसे वर्गोत्तमी सूर्य या कोई भी ग्रह जो उसी राशि में हो, जन्म कुंडली में जो ग्रह हो वो उसी राशि में 9 मास में भी बैठेगा, चाहे वो कोई भी ग्रह हो, तो उसे वर्गोत्तमी ग्रह कहते हैं। अब जानेंगे वर्गोत्तमी चंद्र के विषय में। चंद्र हमारा मन है और हमारी माता भी है। चंद्र चंचल और अस्थिर है। आपकी जन्म कुंडली में चंद्र जिस राशि में होगा, 9 मास में भी उसी राशि में होगा, तो उसे वर्गोत्तमी चंद्र कहते हैं। इस 9 मास कुंडली में हम चंद्र आपको चौथे स्थान में दिखा रहे हैं। ये 9 मास कुंडली है, लेकिन जन्म कुंडली में चंद्र आपको कर्क राशि में कहीं भी बैठा होगा, उसी राशि में, जिस राशि में चंद्र जन्म कुंडली में हो, तब उसे वर्गोत्तमी कहते हैं। हमने आपको उदाहरण कुंडली में चंद्र चौथे स्थान में दिखाया है, और चंद्र किसी भी स्थान में हो सकता है। यदि चंद्र आपकी 9 मास कुंडली में वर्गोत्तमी होगा तो आप बुद्धिमान और होशियार व्यक्ति बनेंगे। मनोबल आपका दृढ़ और मजबूत होगा। आप जो सोचेंगे उस पर अमल भी करेंगे। अपनी माता की हर बात आप मानेंगे। माता से अनहद प्रेम करेंगे। आप सबसे एक समान व्यवहार रखेंगे। आप एक साफ दिल के इंसान बनेंगे। आप अपने मन की मुरादों को पूरा करने के लिए हमेशा कार्यरत रहेंगे। आप जो सपने देखेंगे उसे साकार भी करेंगे। माता का संपूर्ण सुख आपको मिलेगा। फिर भी आप चंचल और अस्थिर प्रकृति के बनेंगे। चंद्र सूर्य से 72 अंश दूर होता है, जैसे हमने यहाँ दिखाया है। 30 अंश का एक स्थान होता है। 72 अंश दूर अगर चंद्र सूर्य से होगा तो बलि माना जाएगा। चंद्र सदा सुख फल देता है। आइए एक और ग्रह को भी जानेंगे, जिसे कहते हैं मंगल। यदि आपकी कुंडली में मंगल वर्गोत्तमी होगा तो आप साहसिक और हिम्मत वाले होंगे। मंगल हमारे बाहुओं का बल है। इस कुंडली में वर्गोत्तमी मंगल हम लग्न में आपको दिखा रहे हैं। मंगल हम आपको लग्न में दिखा रहे हैं। आपकी 9 मास कुंडली में मंगल किसी भी स्थान में हो सकता है। जिस कार्य में आपको रुचि होगी वही कार्य आप करेंगे। आप अपनी मन मर्जी के राजा होंगे। जल्दबाजी आपका स्वभाव होगा। आप कार्य पहले करेंगे, सोचेंगे बाद में। फिर भी आप दृढ़ विचारों वाले होंगे। आप स्वाभिमानी बनेंगे। जो राह आप एक बार चुन लेंगे उसी राह पर आप चलना पसंद करेंगे। किसी भी तरह का डर आपको छू नहीं पाएगा। गुप्त विद्या में दिलचस्पी रहेगी। यदि मंगल आपकी कुंडली में योग कारक होगा या लग्नेश का मित्र होगा तो वर्गोत्तमी मंगल शुभ फल देता है। हालांकि यहाँ मंगल स्वग्रही है। आइए एक और ग्रह को भी जान लेते हैं, जिसे कहते हैं बुध। बुध आपकी 9 मास कुंडली में वर्गोत्तमी होगा तो आप एक बुद्धिशाली आनंदी मिजाज के होंगे। इस कुंडली में बुध को हम तीसरे स्थान में दिखाएंगे। ये बुध
स्वग्रही है। ये तीसरे स्थान में हम आपको दिखा रहे हैं। बुध हमारी बुद्धि है और ये व्यापार का कारक है। वर्गोत्तमी बुध जातक को सफल व्यापारी बनाता है। अपनी सुमधुर वाणी और वक्तृत्व कला से वह धन कमाता है। तर्क शास्त्र और दलील शक्ति में वह माहिर होते हैं। ऐसे जातक गुद विद्या में वर्गोत्तमी बुध वाले पारंगत बनते हैं। पत्रकार, बुक सेलिंग या छाप खाने से लाभ मिलता है। वर्गोत्तमी बुध जातक को सुखी करता है। जन्म कुंडली में बुध लग्नेश का अगर मित्र होगा तो फल बहुत अच्छा मिलेगा। आइए एक और योग को भी हम समझेंगे, क्योंकि वर्गोत्तमी ग्रह आपकी जन्म कुंडली में कोई भी बन सकता है। हम यहाँ जो बता रहे हैं वो नवमास कुंडली है, ऐसा आपको समझना है। जन्म कुंडली में गुरु जिस राशि में हो उसी राशि में नवमास में भी होगा तो गुरु वर्गोत्तमी माना जाएगा। इस कुंडली में गुरु हम भाग्य स्थान में आपको दिखा रहे हैं। ये गुरु यहाँ स्वग्रही बनता है, तो इस कुंडली में गुरु हम भाग्य स्थान में दिखाते हैं। यदि ऐसा गुरु वर्गोत्तमी होगा तो आप ज्ञानी, समझदार और दूसरों की समस्या को सुनने वाले होते हैं। सत्य कहना और सत्य सुनना अच्छा लगता है। आप अहंकारी और थोड़े गर्वीले होते हैं। गुरु वर्गोत्तमी होने पर आपके धन, ज्ञान और विद्या में दिनों दिन वृद्धि होती है। गुरु सदा काल शुभ फल ही देता है। यह एक नैसर्गिक शुभ फल दाता है। आइए एक अन्य ग्रह को भी जानेंगे। वो भी सौम्य ग्रह है और शुभ फल हमेशा देता है। आपकी जन्म कुंडली में शुक्र जिस राशि में होगा उसी राशि में नवमास में भी होगा तो शुक्र वर्गोत्तमी माना जाएगा। इस कुंडली में शुक्र हम सप्तम स्थान में आपको दिखा रहे हैं। शुक्र आपकी कुंडली में वर्गोत्तमी होगा तो आप सौंदर्य के पुजारी बनेंगे। काम वासना में रुचि ज्यादा रहेगी। लग्जरियस जिंदगी की तमन्ना हमेशा रहेगी। सुख, जाहो जलाली, ऐशो आराम की जिंदगी आप जिएंगे और बहुत ही धनवान बनेंगे। आप हमेशा तंदुरुस्त जीवन बिताएंगे। पत्नी का सुख भी आपको बेहतरीन मिलेगा। गीत, संगीत, नाटक, सिनेमा का शौक रहेगा। शुक्र एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है। आइए एक और ग्रह को भी जान लेते हैं। आपकी जन्म कुंडली में शनि जिस राशि में हो उसी राशि में नवमास में भी होगा तो शनि वर्गोत्तमी माना जाएगा। शनि दुख, गरीबी और मृत्यु का कारक है। इस कुंडली में शनि हम आपको दिखाएंगे 10वें स्थान में। हालांकि ये नवमास कुंडली है। आपको ये समझना है कि शायद आपका शनि मकर में बैठा हो जन्म कुंडली में और योगानुयोग 9 मास में भी ये शनि उसी राशि में आ जाता है तो इसे वर्गोत्तमी ग्रह कहते हैं। तो शनि हमने आपको 10वें स्थान में दिखाया है। यदि ऐसा वर्गोत्तमी शनि आपकी कुंडली में होगा तो आप मजबूत इच्छा शक्ति वाले होंगे। आप अपने जीवन की एक लंबी इनिंग खेलेंगे। आयुष्य दीर्घ मिलता है लेकिन पूरा जीवन संघर्षमय गुजरता है। आप अपनी तंदुरुस्ती के लिए हमेशा सावधान रहेंगे। आप अपनी जिम्मेदारी से भागेंगे तो सफलता कम मिलती है और मेहनत में विश्वास रखेंगे तो सफलता आपको यहाँ मिलेगी। तो दर्शक मित्रों, आज हमने वर्गोत्तमी ग्रहों के फल को जाना।
वर्गोत्तमी ग्रह उच्च के स्वग्रही या मित्र राशि में होंगे तो फल अच्छा मिलेगा, और वर्गोत्तमी ग्रह नीच के या शत्रु राशि में होंगे तो फल में थोड़ी कमी जरूर होगी। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।